नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के लिए ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत टेलरिंग बी लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे मशीन पार्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस पार्ट 6। इसके पहले हम लोगों ने 5th पार्ट देखा था और आज हम उसके आगे देखेंगे। सिलाई मशीन की देखभाल के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा सिलाई मशीन की सफाई किस तरह से करनी चाहिए। आज हम देखेंगे सिलाई मशीन में तेल देना यानी कि तेल डालना। सिलाई मशीन में तेल देने से मशीन ठीक काम करती है और उसकी आयु बढ़ती है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि तेल उसी कंपनी का हो। यदि बाजार में ना मिले तो कंपनी की एजेंसी से मंगवा लेना चाहिए। इसके अभाव में दूसरा तेल नहीं डालना चाहिए। तेल डालने के लिए जो विशेष कुप्पी मिलती है, तेल उसी से डाला जाना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि सिलाई मशीन में तेल उसी कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी का सिलाई मशीन होता है, दूसरा तेल नहीं डालना चाहिए। हाथ की सिलाई मशीन में ऊपरी भाग के 11 और निचले भाग के 15 छिद्रों में तेल दिया जाता है, जिसे आगे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कुप्पी की सहायता से इन छिद्रों में तेल की एक एक या दो दो बूंदें डालें। इसके अतिरिक्त सारे गतिशील पुर्जों और जोड़ों में भी तेल देना चाहिए। गतिशील पुर्जों यानी कि सिलाई मशीन के वो पार्ट जो गति करते हैं, और जोड़ों में भी तेल देना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर भी तेल देना चाहिए। पैर की सिलाई मशीन में ट्रेडल, पहिए के बेयरिंग और स्टैंड के साथ जुड़े पायदान के जोड़ों तथा पहिए को जोड़ने वाले छड़ के दोनों सिरों पर तेल देने के स्थान हैं। इसे भी आगे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तेल देने के बाद बिना चलाए सिलाई मशीन को बंद नहीं करना चाहिए। सुई में बिना धागा डाले प्रेशर फुट ऊंचा रखकर पहले बिना कुछ सिए 3 मिनट तक खाली मशीन चलाए, ताकि दिया गया तेल सभी भाग में चला जाए। इसके बाद पहले किसी रद्दी कपड़े या कतरनों पर मशीन चलानी चाहिए व बखिया तेल रहित आने पर ही फिर नए कपड़े की सिलाई करनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि तेल देने के बाद बिना चलाए मशीन को नहीं रखना है, बल्कि सुई में बिना धागा डाले प्रेशर फुट ऊंचा रखकर बिना कुछ सिए 3 मिनट तक खाली मशीन चलाना है, ताकि सिलाई मशीन में जो तेल डाला गया है वह उसके विभिन्न भागों में चला जाए। और ऐसा करने के बाद किसी रद्दी कपड़े पर मशीन चलानी चाहिए। तब तक चलानी चाहिए जब तक बखिया तेल रहित हो, तभी नए कपड़े की सिलाई करनी चाहिए। सर्दी और बरसात में तेल देने के बाद सिलाई मशीन को थोड़ी देर धूप में रखने से इसके जोड़ खुलेंगे और वह हल्की चलने लगेगी। सर्दी और बरसात में जब तेल दिया जाता है उसके बाद इसे धूप में रखना है। ऐसा करने से इसके ज्वाइंट यानी जोड़ खुलेंगे और सिलाई मशीन हल्की चलेगी। मशीन को बिना काम किए देर तक बंद रखने पर यदि इसमें तेल जम जाए तो जोड़ खोलने के लिए बेंजीन या पैराफिन देकर तब मशीन के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जब मशीन को काफ़ी समय तक प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो कभी कभी इसमें तेल जम जाते हैं, तो ज्वाइंट को खोलने के लिए, जोड़ को खोलने के लिए बेंजीन या पैराफिन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद ही मशीन के तेल का प्रयोग किया जाना चाहिए। उषा मशीन के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल इसी उद्देश्य से दिया जाता है, यानी कि उषा मशीन के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल दिया जाता है। इस स्लाइड में ऑयल टीन तथा ऑयल कुप्पी को दिखाया गया है। साथ में मशीन के ऊपरी भाग जहाँ पर 11 छिद्र होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, तो इस चित्र में उन 11 छिद्रों को दर्शाया गया है जहाँ पर तेल डाला जाना चाहिए। इस चित्र में एरो की सहायता से मशीन के भीतरी भाग के 15 छिद्र को दर्शाया गया है जहाँ पर तेल दिया जाना चाहिए। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि छिद्र कहाँ कहाँ पर है और इन्हीं छिद्रों में तेल डालना है। इस चित्र में पैर से चलने वाली सिलाई मशीन को दिखाया गया है। आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको 1 2 3 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं जो 3 छिद्र को दर्शाते हैं, अर्थात इन छिद्रों पर ही तेल दिया जाता है। सिलाई मशीन की देखभाल के लिए कवर। सिलाई मशीन को संभाल कर रखने के लिए उसके ढक्कन पर कवर सीकर चढ़ा देना चाहिए
ताकि सिलाई मशीन में गंदगी, धूल ना बैठे। इस कवर पर चारों ओर लंबाई में 2-2 बड़ी व चौड़ाई में 2 छोटी जेबें सिल दें। जिप वाली हो तो और भी अच्छा है। तो इस कवर में कैंची, इंच टेप, रीलें, पिन, बटन, हुक, इलास्टिक जैसी सिलाई में सहायक सामग्री रखने का काम भी लिया जा सकता है। यानी कि सिलाई मशीन को ढकने के लिए जो कवर बनाया जाएगा उसमें 2 छोटी छोटी जेबें भी बनानी चाहिए, जिससे आवश्यक सामग्री को रखा जा सकता है। इससे चीज़ें संभली भी रहेंगी, सिलाई करते समय भी मिल भी जाएंगी। आपको अलग से सिलाई बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, जरूरी कतरनों के लिए एक डिब्बा, झूला या पिटारी फिर भी अलग से रखनी ही होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सिलाई मशीन को किस तरह से संभाल कर रखा जा सकता है। मशीन पार्ट्स इन देयर मेंटेनेंस पार्ट 6 वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।